ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए। अरे वाह भाई वाह, तुम्हारी चाय की तरह तुम्हारा गाना भी एकदम मस्त है। अरे शुक्रिया साहब जी, ये तो आपका बड़प्पन है। वैसे गाना अच्छा गा लेते हो, लगता है सिंगर बनना चाहते थे। अरे नहीं साहब जी, सिंगर विंगर कौन बनना चाहता था। मैं तो आपकी तरह फौजी बन के देश की सेवा करना चाहता था, मगर अफसोस उस बीच हमारे बापूजी की हो गई मौत, तो हम फौजी तो बन ना सके, बन गए चाय वाले। तुम्हारी कहानी तो बहुत दुख भरी है। अरे नहीं साहब जी, कहानी चाहे कितनी भी दुख भरी हो, लेकिन जब भी मेरे देश को मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं अपने देश के लिए मरने के लिए भी तैयार रहूंगा। तुम्हारा हौसला देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। हम पिछले 4 सालों से तुम्हारे पास चाय पीने आ रहे हैं, लेकिन तुम्हारे दिल में इतनी देशभक्ति है, ये हमें आज पता चला। अजीम भाई 2 प्लेट बिरयानी लगा दो। ठीक है, जाके बैठो, लगाता हूँ। भाई तूने बिरयानी तो लगवा दी, लेकिन हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। अरे तो फिक्र क्यों कर रही है, आज मैं तुझे फ्री में बिरयानी खिलाऊंगा। फ्री में? चल देखते हैं। ये लो तुम्हारी बिरयानी। चल अब जल्दी से लपेट दे। मजा आ गया, अब चल। अजीम भाई एक बात बताओ, तुम यार चिकन बिरयानी क्यों नहीं रखते हो? किसी बेजुबान जानवर को मारकर खाने में क्या रखा है? किसी बेजुबान जानवर को मारकर खाने में क्या रखा है? अजीम भाई के हाथ की बिरयानी खाओ, मजा आ जाएगा। अजीम भाई मजा नहीं आया। बिरयानी में मजा आया ना? बिरयानी तो एक नंबर थी, मजा ही आ गया। हाँ चल ठीक है, पैसे दे और निकल यहाँ से। पैसे? अजीम भाई तुम्हें तो मालूम ही है मेरी माँ की कितनी तबीयत खराब रहती है, और कल तो मेरे पापा का तीसरा हाथ भी टूट गया। क्या हाथ टूट गया? ओए झूठ क्यों बोल रहे? हाथ तो सिर्फ 2 थे, मेरे भी 2 हैं, देख। हाथ नहीं, हार्ट अटैक। उनको तीसरा हार्ट अटैक आ गया। क्या हार्ट अटैक? हाँ, और तुम्हें पता है मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया है, और आप मुझसे पैसे मांग रहे हो। बेटे मुझे माफ करना, ये ले कुछ पैसे, तेरे पापा के इलाज में काम आ जाएंगे। ठीक है। और बेटे जब भी तुम्हें बिरयानी खाना हो तो तुम यहाँ पर आ जाना, मैं तुम्हें फ्री में बिरयानी खिला दूंगा। ठीक है। चल भाई। इस साल हमारे देश को आजाद हुए पूरे 79 वर्ष हो जाएंगे। क्या बात सर, आज आप बड़ा खुश लग रहे हो। जवान, खुशी की तो बात है, इस साल हमारे देश को आजाद हुए पूरे 79 साल हो जाएंगे। तो मैं सोच रहा हूँ इस साल का ध्वजारोहण हम किसी स्कूल में करें, ताकि वो देखकर स्कूल के बच्चों में हमारे देश के प्रति देशभक्ति आए। अरे वाह सर, ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा। गन्ने का जूस बड़ा गिलास 20 रुपए, इधर इधर चले आइए। जूस मैं भी पीऊंगा। अंकल पैसे हैं तेरे पास? पैसे तो नहीं है। पैसे नहीं है? चल कोई बात नहीं, फिर भी पी ले, मेरा दिल बहुत बड़ा है। ये ये ले। सरदार सरदार सरदार, फौजी आ गए, भागो भागो भागो। अरे यार ये कैसा सरदार है हमारा, फौजी का नाम सुनते ही भागने लगता है। अरे सरदार कोई फौजी नहीं है, रुको। हैं? यहाँ तो कोई भी फौजी नहीं है। एक तो इनकी नजर में मेरी वैसी इज्जत नहीं थी, थोड़ी सी और गिर गई। अबे कालीचरण, जब कोई फौजी नहीं था तो चीख क्यों रहा था? अरे सरदार बात तो चीखने वाली ही है, ये देखो।
ये चाय कितनी गोरी हो रही है, इसमें डालने के लिए पत्ती तो है ही नहीं। अबे साले काली चरण, तू खुद जो इतना काला है, अगर तू अपनी एक उंगली भी इसमें डाल देगा ना तो ये खुद ही इतनी काली हो जाएगी। पत्ती की क्या जरूरत है? देख लूंगा इसको मार के एक दिन सरदार तो मैं ही बनूंगा। अब तो चाय भी नहीं मिलेगी। ये तो हो गया। क्या? ठीक है। अबे सरदार तू पागल हो गया है क्या? यहाँ खाने पीने तक के लाले पड़े और तू हवा में फायरिंग कर रही है। अबे काली चरण, तू बोल कैसे रही है? मैं तेरा सरदार हूँ, मुझसे प्यार से और तमीज से बोला कर। अबे सरदार तू पागल हो गया है क्या? यहाँ खाने पीने तक के लाले पड़े और तू हवा में फायरिंग कर रही है। अबे हट पीछे, दिमाग खराब मत कर। आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों सरदार, क्यों इतना खुश हो? इतने सालों से जो हम हिंदुस्तान में तबाही मचाने का सपना देख रहे हैं वो अब पूरा होने वाला है। लेकिन कैसे सरदार, ना हमारे पास ज्यादा लोग हैं और ना ज्यादा गोलियाँ। तबाही हम नहीं, वो लोग मचाएंगे। वो लोग कौन सरदार? वो लोग हिंदुस्तानी नहीं है, वो पिछले 5 सालों से हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में आम लोगों के बीच उन्हीं की तरह रह रहे हैं। लेकिन कौन है वो सरदार और अभी कहाँ है? वो हमारे शहर पहुंच चुके हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, अब वो तीनों साथ मिलकर सुबह होते ही शहर में तबाही मचा देंगे। हा 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 हा। क्या? जी सर, लेकिन उस बम ब्लास्ट में किसी की जान नहीं गई है क्योंकि वो बम ब्लास्ट खाली जगह पर हुआ है। ठीक है जवान, मैं देखता हूँ। सर, आपको पता चला? अभी अभी हमारे शहर में आतंकवादियों ने बम ब्लास्ट किया है। हाँ जवान, मुझे अभी पता चला, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है, क्यों आतंकवादियों ने ये बम ब्लास्ट खाली जगह पर ही क्यों किया? वो चाहते तो ये बम ब्लास्ट किसी पब्लिक एरिया में भी कर सकते थे, क्योंकि आतंकवादियों का मकसद सिर्फ बम ब्लास्ट करना नहीं बल्कि मासूमों की जान लेना होता है। तो सर आपको क्या लगता है कि इस बम ब्लास्ट के पीछे आतंकवादियों की कोई बहुत बड़ी साजिश है? हाँ जवान, मुझे लगता है ये आतंकवादी कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं। इस बम ब्लास्ट के पीछे कौन है, तुम जल्द से जल्द उसका पता लगाओ। ओके सर। अभी जाके इसे फॉरेंसिक लैब में चेक कराता हूँ। हाँ? सर, कासिम सर जिस बम ब्लास्ट की लोकेशन पर इन्वेस्टिगेशन करने गए थे वहाँ पे एक और बम ब्लास्ट हो गया जिसमें कासिम सर शहीद हो गए। क्या? आज हमने अपना एक जाबाज ऑफिसर खो दिया। सर ये देखिए, हमारी मेल पे एक वॉइस नोट आया है। क्यों फौजियों, कैसा लग रहा है अपने एक जवान को खो के? मैं समझ सकता हूँ तुम्हें इससे बहुत दुख हो रहा होगा और ये दुख मैं तुम्हें देता रहूंगा। पूरा हिंदुस्तान अब हमारा खौफ देखेगा। रोक सको तो रोक लो। हा 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 हा। सर ये वॉइस तो एआई जनरेटेड है। सर ये आतंकवादी तो बहुत खतरनाक और चालाक लग रहे हैं, आपको जल्द से जल्द कुछ करना होगा। नहीं जवान, अब मैं कुछ नहीं करूँगा। अब इस केस को हैंडल हमारा वो जाबाज ऑफिसर करेगा। सर वो कौन ऑफिसर? वो जो आतंकवादियों से कभी मुंह से बात नहीं करता, सिर्फ गोलियों से बात करता है। वो जिसके देश पर अगर कोई आँच आ जाए तो वो किसी रूल्स एंड रेगुलेशन को नहीं मानता। जवान अमन। तो सर अभी उनकी पोस्टिंग कहाँ है? वो अभी सस्पेंडेड है, आज से 5 साल पहले। रुको।
ओए जाकर देख कर आ, कौन है उधर? ठीक है सरदार। कोई भी तो नहीं है यहाँ सरदार, कोई नहीं है यहाँ। ओए नाच ओए। तो आज तू मिल ही गया। अगर तू आज मुझे मार भी देगा तो मुझे कोई गम नहीं। हमारे मकसद ऐसे पूरे होते रहेंगे। अगर मैं नहीं तो मेरे भाई पूरा करेंगे। ना तू बचेगा और ना तेरे भाई। जवान, जवान, उसको मारना मत। नहीं सर, इसने स्कूल बस में बम लगा के बहुत सारे मासूम बच्चों की जान ली है। अगर मैंने इसको अभी जिंदा छोड़ दिया तो न जानिए और कितने मासूमों की जान लेगा। नहीं जवान, इसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है क्योंकि हमें इससे इन्फॉर्मेशन निकलवानी है। जवान, मैंने तुमसे मना किया था, फिर भी तुमने मेरा ऑर्डर न मानते हुए इसके गोली मार दी। अभी हमें उससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकलवानी थी। सर, हमारे देश में घुसा आतंकवादी घर में घुसी दीमक की तरह होता है। उसे जितना जल्दी मार दो उतना बेहतर है। सर, अमन सर ने इस आतंकवादी को मार के बिल्कुल सही किया। जी सर, मैं इनकी बात से सहमत हूँ। अच्छा, तो तुम दोनों भी मेरे ऑर्डर्स के खिलाफ हो। अमन, शायद तुम भूल रहे हो, आर्मी के कुछ रूल्स होते हैं और तुमने उन रूल्स को तोड़ा है। और उन रूल्स के मुताबिक मैं तुम तीनों को सस्पेंड करता हूँ। लेकिन सर, आप फिक्र मत करिए, हम दोनों हमेशा आपके साथ हैं। आपको कभी भी जरूरत पड़ेगी हम दोनों हमेशा हाजिर रहेंगे। जी सर। चलो। लेकिन सर, अब वो कहाँ मिलेंगे? मुझे मालूम है वो अभी कहाँ मिलेंगे। एक पानी की बोतल दे देना। अच्छा भैया, ये लो भैया। जय हिंद सर। जय हिंद। और अमन, कैसे हो? सर मैं ठीक हूँ, लेकिन आप अचानक यहाँ? जवान, मुझे आना पड़ा क्योंकि इस वक्त देश को तुम्हारी जरूरत है। जिस फौजी ने आर्मी के बनाए हुए नियमों को तोड़ा है, आखिर आज देश को उसकी जरूरत कैसे पड़ गई? जवान, हमारे शहर में 2 बम ब्लास्ट हुए हैं, जिसमें से एक बम ब्लास्ट में जवान कासिम शहीद हो गए। जवान, इस वक्त देश में खतरा मंडरा रहा है और हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि पहाड़ी के पीछे कुछ आतंकवादियों को देखा गया है। हम लोग वहीं जा रहे हैं। मैंने तुम्हारी रिज्वाइनिंग के पेपर्स तैयार करा लिए हैं, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेने आया हूँ। अब तुम आना चाहो तो आ सकते हो। नहीं सर, मैं नहीं आ सकता। अरे यार, अभी तक सरदार नहीं आए। अरे सरदार, तुम तो बड़े करने लग रहे हो। हाँ, तूने तो आज देखा है, कर रहा तो मैं हमेशा लगता हूँ। सलमान खान से कम थोड़ी हूँ। अरे फौजी आ गए, भागो। अरे सरदार, भाग किधर रहे हो? मारो। अरे भाग थोड़ी रही हूँ, मैं तो तुम लोगों को चेक कर रहा था कि तुम भागोगे या नहीं। बड़ी बात खराब कराई है। सर, आप ठीक तो है ना? हाँ जवान, मैं ठीक हूँ। ये सही टाइम है इस सरदार को मरवा के खुद सरदार बनने का। सरदार, वो देखो, नोरा फतेह। क्या? नोरा फतेह? यस, मर गया सरदार। अब मैं सरदार बनूंगा।
सब मर गए। एक काम करता हूँ, मैं भी यहाँ से चुपचाप निकल जाता हूँ। सर आप ठीक तो है ना? हाँ जवान, मैं ठीक हूँ। मुझे तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। मुझे उम्मीद थी कि तुम जरूर आओगे। सर क्यों नहीं आता, जब बात मेरे देश की और उसमें रहने वाले 140 करोड़ देशवासियों की थी। वो कौन है? जवानों, तुम सर को मेडिकल टीम के पास लेके जाओ और तुम दोनों मेरे साथ चलो। अब तेरा खेल खत्म। खेल खत्म नहीं, खेल तो अभी शुरू हुआ है। एक बार अपने फोन में लाइव चेक कर। तो कैसी है हिंदुस्तान की प्यारी जनता? मैंने सुना है हिंदुस्तान को आजाद हुए हुए पूरे 79 वर्ष हो गए। तो क्यों ना इस खुशी के मौके पर मैं भी आपको एक तोहफा दे दूं। तो आप जानना चाहेंगे कि वो तोहफा क्या है? तो चलो दिखाता हूँ। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। फौजियों, तुम्हारा एक साथी तो मारा गया। अगर इसको बचाना चाहते हो तो जल्दी से बुलंद 1935 में आ जाओ और बचा लो इसको। हम तो सिर्फ एक मोहरा थे, असली गेम तो कोई और ही खेल लिया है। बचा सके तो बचा ले अपने दूसरे साथी को। तुमने गेम तो खेल लिया, लेकिन अब हम गेम खेलेंगे, वो भी मौत का गेम। सर, जवान गौरव और जवान। मुझे मालूम है, मैंने भी अभी लाइव देखा। सर, हमने जवान गौरव तो खो दिया, लेकिन हम दूसरा जवान नहीं खो सकते। मैं जा रहा हूँ उनको बचाने। जवान, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं सर, आप जख्मी हैं, आपको आराम की जरूरत है। मैं खुद उनको देख लूंगा। जवान, जैसे मैंने अपनी इन आंखों से अपने जवान को शहीद होते हुए देखा है, ठीक वैसे ही मैं उन आतंकवादियों को अपनी इन आंखों से मरते हुए देखना चाहता हूँ। सर, मैं आपसे वादा करता हूँ, उन आतंकवादियों को आपकी आंखों के सामने तड़पा तड़पा के मारूंगा। जवान, तुम बॉर्डर का ख्याल रखो। चलो। भैया, क्या ये आतंकवादी दूसरे फौजी को भी मार देंगे? पता नहीं छोटे, आगे क्या होगा, मगर मुझे अपनी इंडियन आर्मी पे पूरा भरोसा है। जवान, जवान, रस्सी खोलो। जवान, जवान। सर, उन लोगों ने हमारे दूसरे जवान को यहीं बांध रखा था। सर, मुझे लगता है वो लोग यहाँ से भाग गए। नहीं, वो लोग यहाँ से नहीं भागेंगे। अगर उन्हें यहाँ से भागना होता तो अपनी लाइफ में लोकेशन नहीं बताते। वो जरूर यहीं के होंगे। सही कह रहे हो जवान, तुम दोनों जाकर उसे ढूंढो। मैं जब तक एम्बुलेंस को बुलाकर इसको भेजने का इंतजाम करता हूँ। ओके सर। मारो सालों को।
रुको जवान। तू तो वही चाय वाला है ना? एक चाय वाला ये सब नहीं कर सकता। कौन है तू? जिसकी वजह से 5 साल पहले सस्पेंड हुआ था, मैं उसी का भाई हूँ। भाई 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 भाई, जब तक तुम जैसे आतंकवादियों ने हमारे देश में घुस के आतंक मचाया है, तब तक हम जैसे फौजियों ने तुम जैसे आतंकवादियों को मार के अपने देश का झंडा लहराया है। जवान रुको, हम इसको ऐसे 4 दीवारी के बीच नहीं मारेंगे। हम इसको हिंदुस्तान की जनता के सामने मारेंगे। भैया भैया ये देखो। इसने हमारे देश के फौजियों को आपकी आंखों के सामने मारा था ना, अब मैं आपकी आंखों के सामने ही इसको मारूंगा। या